खरजान आदाब। वीडीसी को लेकर तमाम एहतजाज हुए और वीडीसी को लेकर इसी भाजपा ऑफिस के बाहर जहां पर हम खड़े हैं, भाजपा ऑफिस के बाहर जो है वो कंटिन्यू वीडीसी ने धरना प्रदर्शन किया और आज इनको टाइम दिया गया था और इनकी मुलाकात हुई कल और आज भी यहाँ पर आए थे। इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ कितना टाइम लगेगा, वीडीसी का मसला हल भी होगा कि नहीं। ये जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं रतन जी, इन्हीं से जानते हैं। रतन जी, क्या कुछ बातें हुई वहाँ पर? सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूं क्योंकि आप इतनी मसरूफियात में रहते हुए भी टाइम निकाल कर हम लोगों की आपने बातें सुनी और शुरू से ही आप लोगों ने इस वीडीसी की वकालत की और इसकी जो कामयाबी है उसका शेयर जो है वो मैं सिर्फ चौधरी साहब को ही देता हूं क्योंकि इन्होंने ही इसमें रंग लाए हैं। तो सर, हमारी कल मीटिंग जो हुई तो संपूर्ण माहौल में हुई क्योंकि हमें बुलाया गया था। कल जन्माष्टमी का दिन था। जन्माष्टमी के दिन में ही हमारे कृष्ण भगवान बनकर हमारे सुनील जी शर्मा, जिनको पार्टी ने जिम्मेदारी दी हुई है, वो आए और उन लोगों ने हमें विश्वास दिलवाया है कि आने वाले 15 दिन के अंदर ही आपका काम हो जाएगा। और जैसा कि हमने डिमांड रखी थी, फिलहाल तो बैलेंस सैलरी, उसके बाद जो भी हमारी 3 एसपीओ की सैलरी बनती है वो हम लोगों के अकाउंटों में आए, हमारे मेंबर भाइयों के अकाउंटों में आए, वो चीज़ भी उन्होंने मान ली है। साथ में हमारी एक डिमांड थी कि एसपीओ, मैं जनरल एसपीओ की बात नहीं करूंगा क्योंकि जनरल एसपीओ का हेड अलग है, उनका काम अलग है। मैं बात करूंगा सिर्फ वीडीसी एसपीओ का, क्योंकि वीडीसी एसपीओ और मेंबर में कोई बैर भाव नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आप लोगों ने बहुत बार हमारे इंटरव्यू भी लिए हैं। ये बात भी हमारी सरकार ने मान ली है कि दर्जा एक बराबर रहेगा। मेंबर है तो सभी मेंबर हैं, अगर एसपीओ हैं तो सभी एसपीओ हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार ने वीडीसी एसपीओ का हेड जो है वो ख़त्म कर दिया है, सबको एक बराबर कर दिया है। तो इन्होंने हमें विश्वास दिलवाया है। ख़ास करके मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी बीजेपी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसकी क़यादत इस वक्त हमारे सुनील जी शर्मा कर रहे हैं और साथ में हमारे जनाब माननीय कोल साहब हैं, हमारे रैना साहब हैं, हमारे शक्ति परिहार जी हैं और हमारे कन्वीनर बसंत राज जी, जिन्होंने इस वीडीसी की इस वक्त कमान संभाली है, इनको कन्वीनर बनाया गया है। और ये सब काम जो किया है ये इन्होंने किया है। हम इसका शेयर जो है ये बसंत राज जी को देते हैं। हाई कमान की तरफ से हम मानते हैं कि हमारे सुनील जी शर्मा इस वक्त क़यादत कर रहे हैं क्योंकि वो महामंत्री हैं। और मैं कहूं कि इस वक्त हमारे वीडीसी मेंबर भाइयों को मैं संदेश देना चाहूँगा आपके माध्यम से, क्योंकि देखिए संघर्ष बहुत पुराना था। इस संघर्ष में कुछ बाधाएं जो आईं, वो कुछ बाधाएं हमारे मेंबर लोगों की तरफ से भी थी जो दुकानें चलाना चाहते थे, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन इस वक्त हम लोगों ने इन दुकानों को सीज कर दिया हुआ है क्योंकि ये दुकानें बंद हो चुकी हैं। अब हमने पिछले मार्च में 20 तारीख को ये कमान संभाली थी, तो ये मान लेते हैं हम, हमारे कुछ लोग 99% का ढोंग रचाते थे, लेकिन हमारा जो है वादा लोगों के साथ 101% का है। वो आने वाले 15 दिन के अंदर ही पता चल जाएगा क्योंकि हम ग्राउंड पे काम करते हैं, हम पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। देखिए, जिस देश में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जैसे प्रधानमंत्री हों, हमारे रक्षा मंत्री इस समय जैसे राजनाथ सिंह जैसे हों, माननीय हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह जी, तो ऐसे देश में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। क्योंकि देखिए, हमारा कोई मुद्दा नया नहीं था, हमारा पुराना ही मुद्दा था। हम कहें कि इसमें हमें कोई बड़ी खुशी है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ मिलेगा वो पुराना ही मिलेगा। हमारी डिमांड भी थी, हम देश पे बोझ भी नहीं बनना चाहते थे, लेकिन मेरी ये विनती रहेगी हमारे एसपीओ भाइयों से, वो पेड हैं या नॉन पेड हैं, सबका काम होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि नॉन पेड वालों का
आजकल ही हो जाए, लेकिन आने वाले थोड़े से समय में उनका भी हो जाएगा, ये मेरा वादा रहा। और यहाँ पर थोड़ी सी हमारे मीडिया वाले में हमें समय की बहुत कमी दी हुई है, तो इसलिए मैं ज़्यादा ना बोलूँ, तो मैं इसमें ही आपसे अलविदा होता हूँ। जय भारत, जय हिंद। आगे हमारे प्रेसिडेंट शादीलाल जी बात करेंगे। शुक्रिया। शांतिलाल जी, कितनी खुशी होती है जब आपका काम हो रहा है, 15 दिन का टाइम हुआ, आपको लगता है कि जैसे मैं चाहूँगा कि हम उनसे भी बात करें और जिन्होंने आपको आश्वासन दिया है वो भी ऑन रिकॉर्ड हमारे साथ इस वीडियो में लोगों के साथ बातें शेयर करें। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि कितनी खुशी की बात है जब आप लोगों को एक वीडीसी का काम, जो आप एक संघर्ष लड़ रहे थे, वो आपका काम हुआ। सबसे पहले मैं अपने मीडिया कर्मी रोबिन चौधरी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो कि जब से हमारी यूनियन चल रही है तब से उनके साथ जुड़े हुए हैं, और मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उनको मैं अपनी तरफ से धोती हूँ। आज कितनी खुशी हो रही है? आज बहुत खुशी है, जिसमें कि मैं अपने यूनियन JKUT के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं श्री रतन चंद जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी जो सुरेश जी हैं, हमारे डोडा के प्रेसिडेंट श्री जगदेव जी हैं, माननीय हमारे कोल साहब जी, माननीय हमारे दिलीप सिंह जी, हमारे क्या कहते हैं सुनील जी, हमारे क्या कहते हैं ये शक्ति परिहार जी, और हमारे जो VDC के कन्वीनर बसंत राज जी हैं। मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और जितनी भी उनकी हम तारीफ़ करें वो फिर भी कमी है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही हमारे क्या कहते हैं VDC मेंबर भाइयों के लिए बहुत ही लड़ा, और क्या कहते हैं रात दिन भूखे प्यासे होकर हमारे VDC के बारे में उन्होंने बहुत ही पैगाम दोगे जैसे भी तमाम VDC मेंबर इस वीडियो के जरिए आपको? हम अब ये पैगाम देना चाहते हैं, जैसे हमारे सुनील शर्मा जी ने कल जैसे क्या कहते हैं जन्माष्टमी के दिन एक कृष्ण भगवान के रूप में होकर क्या कहते हैं ये बोला कि 15 दिन के अंदर अंदर जो हमारा मुद्दा था, हमारा एक ही ये मुद्दा था कि जो हमारे ये VDC मेंबर भाई हैं, जो हमारे ये 3 SPO हैं, इन ही 3 ही की जो ये तनख्वाह बांट कर हमारे इन क्या कहते हैं 7-8 मेंबर में बांट कर ये दिए जाए। और जो हमारा ये मुद्दा था, और ये हमारा मुद्दा जो हमारे सुनील शर्मा जी ने ये हमारे मुद्दे को कबूल कर दिया, और उन्होंने हमको विश्वास दिलवाया कि क्या कहते हैं 10-15 दिन के अंदर अंदर क्या कहते हैं हर एक VDC मेंबर भाइयों के खाते में अलग से तनख्वाह डाली जाएगी। और रहा हमारे जो नॉन पेड का है मसला, और नॉन पेड के मसले में भी उन्होंने बोला कि थोड़ा जैसा ज़रा टाइम लगेगा, और उनके बारे में भी उनको भी ये तनख्वाह दी जाएगी। जगदेव जी, आप क्या पैगाम दोगे? आज VDC का मामला, आज आपका मसला हल हो रहा है तो कितनी खुशी होती है, क्या पैगाम दोगे VDC? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँ, और जिस मुल्क में मोदी जैसे प्रधानमंत्री हो, मोदी है तो मुमकिन है, जिस मुल्क में आप जैसे मीडिया वाले हो, मुल्क में या उस देश में या उस स्टेट में कमी किस चीज़ की है। पिछले कल हमारी मीटिंग हुई, और आज भी हमारी मीटिंग भाजपा ऑफिस में चली हुई थी, इसमें कोई शक नहीं। और कल भी सुनील शर्मा जी ने ये पैगाम दिया था हमें कि लोहे को कोई तोड़ नहीं सकता जब तक उसको अपनी जंग ना लगती है। तो हमारे बीच में भी कुछ ऐसी जंग लगी हुई थी हैं, जिसको अब जंग हमने कब से तोड़ दी थी, मगर आज पूरी तरह से उस जंग को ख़त्म कर दिया हमने नई शुरुआत कर ली है, और जिसके हमारी क़यादत सोच और समझ से आज की चीज़ होती है कि आज आपको पार्टी ने एक मौका दिया है कि आपका मसला हल हो गया है। आने वाले कुछ दिनों में, महीने के अंदर जो है आपको सैलरी में ही पता चल जाएगा कि आपका मसला हल हो गया। बिल्कुल सर, हमें पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है। मैं टाइम की बात नहीं करूं, टाइम बेशक भले ही थोड़ा लगे, महीना 1.5 महीना लगे, इससे ऊपर ना टाइम भी लग सकता है। और कुछ ही दिनों के अंदर हमारी एक टीम जिसकी क़यादत बसंतराय ठाकुर जी कर रहे हैं, और सभी भारतीय जनता पार्टी वालों ने यह भी कहा कि हमारे बहुत सारे सेल हैं, मगर जिस तरह से VDC सेल अपना काम कर रहा है, VDC बसंतराय ठाकुर जी जिस तरह से अपना काम कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए सल्यूट करता हूँ, और पूरी पार्टी को मैं सल्यूट करता हूँ कि आप लोगों ने हम गरीबों की आवाज़ को सुना, और कृष्ण जी के रूप में आप हमारे लिए, कल जन्माष्टमी का दिन था, कृष्ण जी के रूप में हमें जो पैगाम दिया हमें स्वीकार है। और सारी बातें जो हमारी थी वो पेड की हो, नॉन पेड की हो,
बीडीसी एसपीओ की सैलरी की तनख्वाह बढ़वाने की बात हो या कोई भी मुद्दा हो, या पिछली बार जो एक वो निकली थी नोटिफिकेशन, उस पर भी इन्होंने कहा कि इस पर भी रोक लगा दी जाएगी, आप किसी किस्म की टेंशन ना करो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इन्होंने पूरी तरह से हमें पूरा कुछ समझा के, तो मैं खास करके अपने जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट रतनचंद ठाकुर जी जो हैं, जो राजनीति को छोड़कर रणनीति के साथ अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने बीडीसी के ऊपर कोई राजनीति नहीं करनी है, हमने कोई नेता नहीं बनना है, हमने सिर्फ रणनीति से काम चलाना है। और रणनीति से इन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ अपना काम को चलाया, अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, हम भी इनका सहयोग कर रहे हैं। मगर जैसे इन्होंने काम किया, वैसे अगर पिछले 4 सालों से हुआ होता तो आज तक ये बीडीसी का मसला कब का हल किया होता, मगर हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं। हमारे ऐसे जेब बटोरने वाले थे, तो आज हमने उनकी जो है जेबें बंद कर दी हैं। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, मगर इसमें मीडिया के सामने नहीं कह रहा हूँ। तो चलो, वो लोग खुद ही समझ रहे हैं कि किसकी ओर हमारा इशारा जा रहा है। तो जय हिंद, जय भारत। ये थे हमारे साथ तमाम वीडीसी मेंबर, इनसे बात की और आज एक बड़ी खुशखबरी का दिन था। इनको खुद ही जो है वो भाजपा ने एक नोटिस निकाला था, जिसमें इन स्टेट प्रेसिडेंट साहब को और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो भी इनके कॉन्टैक्ट में थे उनके साथ रब्ता किया और इनको बुलाया और इनको कहा कि जल्द ही जो है 15 दिन के अंदर ही जो है वो आपका जो काम है वो हो जाएगा। हम चाहेंगे कि हम इनके कंसर्न जिनके साथ इनकी बात हुई है, सुनील शर्मा और बसंत राय ठाकुर के साथ, हम जाके उनसे भी एक इंटरव्यू के तौर पे और आप लोगों के सामने बात रखेंगे कि आखिर सच क्या है, झूठ क्या है, आखिर मसला हल भी हुआ है कि नहीं। इनके जानिब से ये कहा गया है कि मसला हल हो गया है। हम ये चाहते हैं कि हम उनसे भी बात करें और तफसीलन आप लोगों तक जो है वो पूरी न्यूज़ बताएं, क्योंकि जितने भी हमको जो वीडीसी मेंबर देखने वाले हैं वो भी भरोसा करें। और आने वाले दिनों में यहाँ तक मुझे यकीन होता है कि वीडीसी का मसला हल हो गया है। बहुत बहुत मुबारक हैं वीडीसी को। वीडीसी का संघर्ष में आज इन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। हम चाहते हैं कि शाम तक जो है वो आप लोगों को पार्टी के उन नेता, जिन नेता ने आप लोगों का काम किया है, उनसे भी हम बात करके आप लोगों के सामने रखेंगे। आप देखते रहें जेक्यू।